भारत के अंदर किसान आंदोलन के प्रणेता थे। और केवल इतने ही नहीं थे, अगर आप स्वामी जी के पूरे जीवन चरित्र को देखने का काम करेंगे, इतने सारे आयाम उनके जीवन में थे कि हम सबको भी आश्चर्य होता है कि इतने सारे गुण एक व्यक्ति में कैसे हो सकता है। जहां स्वामी जी किसान आंदोलन के जनक थे, वहां साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के भी अभूतपूर्व सेनानी थे। राष्ट्रवादी नेता तो थे ही थे, चिंतक थे, बुद्धिजीवी थे, अनेक पुस्तकें लिखने का काम किया, समाज सुधारक थे और साथ साथ इतिहासकार भी थे। कई चीजें रची उन्होंने, कई पुस्तकों के माध्यम से, जहां उन्होंने किसान आंदोलन को गति देने की कोशिश की, वहीं उसको धार देने का भी काम किया। हम सब जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी अखाड़े के वो दंडी स्वामी भी थे। एक सन्यासी भारत की आवश्यकता को समझ करके कैसे उसके अंदर क्रांति फूंकने का काम कर सकता है, अगर ये देखने का काम करना है तो स्वामी जी के जीवन आदर्श को देख करके हम इस काम को समझ सकते हैं। बड़े भाइयों, स्वामी जी की आवाज आज भी बुलंद है, आज भी हम सबके कानों में गूंजती रहती है। किसानों के लिए किए गए उनके काम, किसानों के लिए किया गया उनका प्रयास आज भी लोगों के मन में गूंजता है। आज भी हम सबको लगता है कि स्वामी जी का सपना कैसे साकार होगा। स्वामी जी ने किसानों के बारे में जो विचार किया था वो जमीन में कैसे उतरेगा। लेकिन हम सब आज इस बात से प्रसन्न हैं कि स्वामी जी ने जो सपना देखा था, भले आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन आजादी के 75 साल के अंदर 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति नरेंद्र मोदी के रूप में बैठा है जो स्वामी जी के अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। स्वामी जी के काम को पूरा करने का संकल्प लिया है नरेंद्र भाई मोदी ने, और ये हम सब जानते हैं, आप और हम दोनों जानते हैं कि जो कृषि क्षेत्र की जो चुनौतियां, जब तक उनका समाधान नहीं होगा, हम संपूर्ण विकास की बात नहीं कर सकते। हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है किसान और मजदूर का समन्वय उठा करके हम किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम करें, हम किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम करें। आज का नौजवान कृषि से दूर भाग रहा है, हम कैसे उसको उसके साथ जोड़ने का काम कर सकते हैं, हमें इस बात का विचार करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने देश के अंदर लगातार कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए लगातार कई निर्णय लेने का काम किया है। और हम सब जानते हैं, आज इस बात के लिए प्रसन्न है कि जब मोदी जी की सरकार 2014 में नहीं बनी थी, उस समय देश का कृषि बजट, किसानों के लिए जो आवंटन होता था देश के बजट में, केवल 25,000 करोड़ रुपया था। लेकिन आज 9 साल के मोदी जी के शासनकाल के बाद इस बार देश के किसानों के लिए कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपया, 5 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद नहीं दीजिएगा क्या? अरे नरेंद्र मोदी जी ने कृषि बजट 9 साल में 5 गुना कर दिया, इसके लिए ताली बजा के धन्यवाद नहीं देना है क्या? देना है ना। भाइयों बहनों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अब केवल गेहूं और चावल पैदा करके हम किसान खुशहाल नहीं रह सकते। देश की आवश्यकता दूसरी है। आज इस देश के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का दलहन और ये खाद्य तेल बड़ी मात्रा में हम बाहर से मंगाते हैं। 2 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट पे खर्चा होता है भारत का। हम किसानों को इस बात का विचार करना चाहिए कि हम और कैसे अपने खेतों के अंदर गेहूं और चावल के अतिरिक्त कैसे हम दलहन की बात सोच सकते हैं, कैसे हम तिलहन की बात सोच सकते हैं, कैसे उसका पैदावार बढ़ा सकते हैं। इन सब चीजों के आधार पर एक निर्णय लिया है मोदी की सरकार ने। मोदी जी की सरकार ने तय किया है कि जो 2 लाख करोड़ रुपया हम दलहन और तिलहन पर आयात करने पर खर्च करते हैं, खाद्य तेल को आयात करने पर खर्च करते हैं, उस पैसे को बचाया जाए, आयात हमें नहीं करना पड़े, हमारे देश के अंदर इतना उत्पादन दलहन और तिलहन का हो ताकि हम दलहन और तिलहन के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रह सके, आत्मनिर्भर भारत बन सके। इस दिशा में भी काम करना मोदी की सरकार ने प्रारंभ किया। भाइयों, आप जानते हैं हम सब लोग किसान परिवार से आने वाले लोग हैं और हम लोग जानते हैं कि मोटे अनाज का क्या महत्व है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने
पूरे दुनिया के अंदर वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित कराने का काम किया। अब 2023 में पूरे दुनिया के अंदर अब मोटे अनाज की खपत बढ़ने वाली है, मोटे अनाज का महत्व बढ़ने वाला है। उस मोटे अनाज के आधार पर हम जानते हैं कि मोटे अनाज में जो पोषक तत्व है वो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो सब मोटे अनाज में मिल सकता है। हमें फिर से मोटे अनाज का उत्पादन बढ़े, पूरे दुनिया के बाजार के लिए मार्ग खोलने का काम किया है मोदी जी ने। जो छोटे किसान हमारे हैं वो अपने उत्पादन को दुनिया के बाजारों में बेच सके, इसके लिए द्वार खोलने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, खेती के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो देश की आवश्यकता है, जिस चीज की कमी है, जिस चीज की जरूरत है, उस चीज की ओर अपनी पैदावार को बढ़ाने का काम हम करेंगे, उस ओर अपनी खेती को ले जाने का काम करेंगे, तो देश की आवश्यकता की पूर्ति भी होगी। और साथ साथ जो आयात करना पड़ता है बड़े पैमाने पे खाद्यान्न को, उसमें भी वही घटेगा और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ने का काम करेगा। और साथ साथ किसान की खुशहाली के लिए आवश्यक है खेती के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने का काम किया जाए, डेयरी उद्योग को फल फूलने दिया जाए, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का काम किया जाए। और आप जानते ही हैं मोदी जी की वर्तमान सरकार ने जहां डेयरी के प्रोत्साहन के लिए, मत्स्य पालन के लिए अपने बजट में पर्याप्त मात्रा में धनराशि आवंटित करने का काम किया। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की योजना बनी है। केमिकल युक्त उत्पादन के कारण कई प्रकार की बीमारियां देश के लोगों को ग्रसित कर रही है। इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे करके हम जहां लोगों के जीवन को खुशहाल करने का काम करेंगे, वहां किसानों की आमदनी को बढ़ाने का भी काम करेंगे। और मैं इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं, स्वामी जी के आदर्शों पर चलते हुए, स्वामी जी के संकल्प को सिद्ध करने का मन बनाकर काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वामी जी के संकल्पों को पूरा करने का निर्णय लिया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, स्वामी जी की जयंती के अवसर पर केवल भाषण नहीं बल्कि उनके जीवन को अपने जीवन में अपनाने का, उतारने का भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। और जो स्वामी जी के रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा उसके साथ अपने को जोड़ने का भी काम करना है। इतना ही कहता हुआ स्वामी जी के चरणों में पुष्प निवेदित करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।